दोस्तों आज का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है। हर दूसरे काम के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसीलिए ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इंटरनेट और कंप्यूटर की हेल्प से काम हो रहा है। तो अगर आप भी आईटी सेक्टर या कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बीसीए कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया के आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है, कंप्यूटर प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और ओनली इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी आईटी प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये डिमांड कभी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो अगर आपको भी कंप्यूटर सीखना अच्छा लगता है, कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, तो बीसीए कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में हम बीसीए कोर्स के बारे में जानेंगे। बीसीए कोर्स क्या है, बीसीए कोर्स कितने साल का होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस कोर्स को करने के लिए, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स बीसीए कोर्स कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी और इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीसीए कोर्स क्या है। तो बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इस कोर्स के दौरान आपको डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग और सी++, जावा, एचटीएमएल जैसी लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। बीसीए कोर्स की ड्यूरेशन पूरे 3 साल की होती है और टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। 6 सेमेस्टर्स आपके इसमें होते हैं। बीसीए कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, बीसीए कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जान लेते हैं। तो बीसीए करने के लिए आपका 12th पास आउट होना ज़रूरी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हों, आर्ट्स से हों, कॉमर्स से या साइंस स्ट्रीम से हों, आप बीसीए कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट लेके चलती हैं, यानी अगर आपके +2 में इंग्लिश और मैथमेटिक्स नहीं है तो आप बीसीए के लिए एलिजिबल नहीं है। बीसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बीसीए कराती हैं। और इसके अलावा एक और बात आप ध्यान रखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एज लिमिट भी लगा रखी है बीसीए कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि है 17 to 22, यानी मिनिमम 17 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स होने चाहिए। बीसीए कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? तो बीसीए कोर्स की फ़ीस आपकी 30,000 से 1 लाख तक पर एनम हो सकती है, यानी हर साल 30,000 से 1 लाख तक की हो सकती है। मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 1 लाख तक भी हो सकती है, या उससे ज़्यादा या उससे कम भी हो सकती है। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई फाई कॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा वो आपको फैसिलिटीज़ देगी, उतनी ही ज़्यादा आपसे फ़ीस चार्ज करेगी। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से बीसीए कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, बीसीए कोर्स करने के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं, करियर और जॉब्स के बारे में जान लेते हैं। तो बीसीए करने के बाद अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा निखारना चाहते हैं, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, जैसे एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमबीए कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं, आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं तो बीसीए के बाद आईटी कंपनीज़ में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हैं आप, एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, वेब डिज़ाइनर, एप्लीकेशन डिज़ाइनर, गेम डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। वरना अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट फील्ड में भी बहुत सारा काम है। जैसे हमारे डिफेंस सेक्टर में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी में भी आईटी डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर प्रोफेशनल को रिक्रूट की जाती है, तो आप वहाँ भी अपना करियर बना सकते हैं। वरना बहुत सारी एमएनसीज़ यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी बीसीए स्टूडेंट्स को हायर करती है एज अ सिस्टम इंजीनियर, जूनियर प्रोग्रामर, वेब डेवलपर के तौर पे आप उस कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। वरना अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जाना हो तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप्स हो सकती हैं इसमें। तो देखा जाए तो बीसीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25,000 पर मंथ पे लग सकती है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25,000 हो सकती है और फिर धीरे धीरे आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो में हमने बीसीए कोर्स के बारे में जाना, बीसीए कोर्स क्या है, बीसीए कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, बीसीए कोर्स करने की फ़ीस कितनी रहेगी और बीसीए कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, कि क्या क्या स्कोप्स हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीसीए कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं।